भाई लोधी की जयंती पर श्रद्धांजलि के बहाने सियासत गर्मा गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर सभाध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ने अवंतीबाई को नमन किया है। लेकिन 2027 से पहले लोधी और ओबीसी वोटर पर नजर साफ दिखाई दे रही है। अखिलेश ने सत्ता में आने पर 16 अगस्त को राजकीय अवकाश का ऐलान किया, यानी एक विरासत, दो दावे और सियासत का एक नया दांव चला गया है। देखिए रिपोर्ट। अवंतीबाई की विरासत 2027 का हथियार। योगी वर्सेस अखिलेश, लोधी दांव किसका? श्रद्धांजलि के बहाने सियासी जंग। लखनऊ का हजरतगंज, एक ही वीरांगना और श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तर प्रदेश की सियासत के दो बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। मौका था वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती का, लेकिन तस्वीरों के पीछे सियासत का बड़ा संदेश छिपा है, क्योंकि 27 का रण अब दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश में हर जातीय समीकरण बेहद अहम हो चुका है। ऐसे में अवंतीबाई लोधी को नमन करने के बहाने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर उस सामाजिक आधार पर है जिसे चुनावी राजनीति में नजरअंदाज करना आसान नहीं। सवाल सीधा है, क्या अवंतीबाई के बहाने लोधी वोट साधने की कवायद शुरू हो चुकी है? अवंतीबाई के बहाने 2027 का लोधी दांव। लखनऊ में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर सियासत का अलग रंग देखने को मिला है। हजरतगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव भी श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और रानी अवंतीबाई के सम्मान में बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 16 अगस्त को राजकीय अवकाश दिया जाएगा और उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, यानी श्रद्धांजलि के मंच से सीधे 2027 की सियासत तक संदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था, उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था। हमने बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे पीएसी की नई बहानी का गठन किया। आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी बात थी कि हमारा अधिकार नहीं था, हमारे कानून नहीं थे, हमें हक और सम्मान नहीं मिलता था। उसी लड़ाई को लड़ने का काम वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने किया था। आज भी हम लोगों को उसी रास्ते पे चल करके अपने हक अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। उस समय अंग्रेज हमारे अधिकार हमें नहीं दे रहे थे, आज सरकारों से हमें लड़ना पड़ रहा उन अधिकारों के लिए। इसलिए लगातार समाज में जागरूक करने का काम और जो बलिदान और योगदान दिया है उस सब को बताने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, अखिलेश का बड़ा ऐलान, 16 अगस्त को होगी छुट्टी। अब बात उस समीकरण की जो इस पूरे घटनाक्रम को खास बनाता है। दरअसल रानी अवंतीबाई लोधी सिर्फ 1857 के संघर्ष की वीरांगना नहीं थी, बल्कि लोधी समाज के लिए गौरव और पहचान का प्रतीक है। ऐसे में 2027 से पहले उनके नाम और विरासत से जुड़ना महज एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं माना जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी समाज आधार को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती रही है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बड़ी खुशी के साथ पूरे देश के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दी है। वहीं मैं अपने तमाम साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। 2027 से पहले ओबीसी पर फोकस,
बीजेपी का गैर यादव ओबीसी आधार, अखिलेश का पीडीए समीकरण। अब इस सियासी संदेश का असर सिर्फ नेताओं के मंच तक सीमित नहीं रहेगा। लोधी समाज और व्यापक ओबीसी के बीच ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर चुनाव से पहले उनके नायकों और महापुरुषों को कितना सम्मान मिल रहा है। यानी कि 2027 में वोटर सिर्फ बयान नहीं, काम, सम्मान, हिस्सेदारी तीनों का हिसाब मांग सकता है। वोटर पूछेगा सम्मान या सियासत, काम कितना, भागीदारी कितनी। 2027 में ओबीसी वोट निर्णायक। दरअसल हजरतगंज की ये तस्वीर सिर्फ फूल, मालाओं और श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2027 की चुनावी पटकथा की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रानी अवंतीबाई को नमन कर भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उसी विरासत को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ते हुए सत्ता में आने पर 16 अगस्त की छुट्टी का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि एक वीरांगना, 2 सियासी दांव और निशाने पर एक बड़ा सामाजिक समीकरण। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।